ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इज़राइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिनसे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे ईरान के साथ ऐसे रिश्ते हैं जिसकी तारीख में कम मिसाल मिलती है। कल ईरान में इनकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के खून में रंगे हैं। हाथ मिलाने की बजाय ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। इस्लामी ममालिक में इस तरह आवाज़ नहीं उठ रही और OIC का इजलास बुलाया जाए। इसराइली हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए। कम से कम एक मिसाइल तल अवीव के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन की आवाज़ें। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। 4 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद इसराइली जख्मी हैं। ईरानी आला फौजी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदाराने इंकलाब ने कहा है कि ईरानी फ़ज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदाराना ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया गया है कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला किन जवाब दिया जाएगा। इसराइल का जुमे की रात ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। इलाज शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने और यमन से रूसी अक्सरती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने और ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का भी दावा। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम से कम 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। वजारत खारजा के मुताबिक काउंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खमियाजा भुगतना होगा। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ईरानी अवाम से खिताब।
कहा कि ईरान की मुसल्लह फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि सेहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह फौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने मुआशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालिबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके उसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना फैसला होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब डैनी डेनिन ने कहा है कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतजार किया। ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन तनहा किया। ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सिफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा है कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइल का ये हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले से पूरे खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल मखदूश हुई। आलमी बरादरी इस जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलव्वस नहीं है। ईरान खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम से राबता। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी मीडिया के सहाफ़ी को ईरान के हालिया मिसाइल हमले के तेल अवीव कवरेज से रोक दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़कूरा रिपोर्टर ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासिरा इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा था, लेकिन इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को वहां से लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसानात दिखाने से रोका।
FIA फरहतुल्लाह बाबर को हिरासा ना करे, FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर को हिरासा करने से रोक दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने FIA और दीगर को जून के आखिरी हफ्ते तक नोटिस कर दिया। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तिहारात पर सख्त महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी। जंग और डी न्यूज में शाया इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 से 26 के लिए नजरसानी शुदा बजट तजावीज के तहत नई हद से ज्यादा रकम निकालने पर 0.8% का ज्यादा एडवांस टैक्स लागू होगा, जो मौजूदा साल के 0.6% से ज्यादा है। ये फैसला कौमी असम्बली की मालियाती कमेटी की मंजूरी से हासिल कर चुका है। मालियाती बिल 2025-26 में मुजवजा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। जंग द न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने ऐसी तब्दीलियों की तजवीज दी है जिसके बाद एक वक्त की अदायगी अमली तौर पर तमाम सूरतों में टैक्स के ताबे हो जाएगी। अगर ये मुजवजा तब्दीलियां पार्लियामेंट से मंजूर हो गई तो तमाम पेंशनर्स के लिए संगीन नताइज होंगे। 12 जून को एक खत आता है कि 1900 अरब नहीं 96.17 अरब रुपए देंगे। सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत, कहा कल बजट इजलास था, इसके बावजूद करारदाद मंजूर की। इतने अहम मामले पर आलमी इस्लाम समेत हर कोई बात कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मालियाती पेंशन वाजिबात की रफ्तार को सुपरसोनिक करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की फारूक एच नाइक की तजवीज़ की हिमायत की। कहा कि पेंशन की गैर मालियाती वाजिबात बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बायस हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात का आगाज़ किया ताकि माली बोझ को रोका जा सके। बाजोड़ में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी और MNA मुबारक ज़ेब खान के घर पर रॉकेट हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। मियांवाली में भाई को बचाते हुए बहन भी दरियाए सिंध में डूब गई। भाई की लाश निकाल ली गई। बहन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भेरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के रिक्शा ड्राइवर को दौरान ड्यूटी 4 नामालूम अफराद ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और भारत तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 289 तक जा पहुंची। पुलिस ज़राए के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर और अमला सवार था, जिनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। जमीन पर मौजूद कम से कम 38 अफराद भी हादसे में जान से गए। लाशों की शनाख्त के लिए अहले खाना के DNA नमूने लेने का अमल जारी। तैयारा अहमदाबाद में जुमेरात को दोपहर के वक्त हादसे का शिकार हुआ।